अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग नाइन्थ क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। मुझे चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आसान और बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। इन न्यूमेरिकल्स को अगर आपने सॉल्व करना है तो उससे पहले आपको कुछ फार्मूलों के बारे में पता होना चाहिए जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के लिए यूज़ होंगे। तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो फार्मूला नंबर 1, एफ इज इक्वल टू एम ए। मुझे अगर आपको मैस गिवन होगी, एक्सेलरेशन गिवन होगा, तो वहाँ से जो है आप फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। और इसी फार्मूले को हम डिफरेंट शेप में बना सकते हैं। इसी फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये फार्मूला जो है ऐसे भी हो सकता है कि अगर मैस को फाइंड आउट करना है तो मैस इज इक्वल टू एफ ओवर ए भी हो सकता है। और अगर आपने यहाँ पर ए को कैलकुलेट करना है तो ए जो है वो एफ ओवर एम पी हो सकता है। ठीक है मुझे सेकंड फार्मूला ये हम काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहे हैं कि वेट जो होते हैं वो एम जी के इक्वल होते हैं। जी की वैल्यू 10 हमने यूज़ करनी है। उसके बाद मुझे ये जो फार्मूला नंबर 3 है, ये आपका फार्मूला नंबर 3 उस टाइम यूज़ होगा जब आपके पास एक पुली होगी ऐसे। ठीक है मुझे ये कोई एक आपके पास पुली है जिसको आपने ऐसे यहाँ से हैंग किया हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर से मुझे आपने एक रोप को पास करवाया है। ऐसे ये रोप पास हुई है, ये रोप आपने पास करवाई है। रोप पास करवाने के बाद आपने रोप के एक एंड के साथ भी जो है ना एक मैस को हैंग कर दिया और दूसरे एंड के साथ भी कोई एक मैस जो है ना आपने हैंग की हुई है। जो मुझे एक मैस जो आपके पास हैंग की हुई है इसके साथ जो हम करते हैं कि इस जगह जो मैस हैंग आप कर रहे हो ये M2 कर रहे हो, और मुझे इसके साथ जो मैस हैंग कर रहे हो आप ये M1 कर रहे हो। और आपको कहता है कि यहाँ पर आपने टेंशन को फाइंड आउट करना है और एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है, ए को फाइंड आउट करना है। तो ये केस जो आपके पास होगा, ये केस होगा वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग दैट पास ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली हैंगिंग वर्टिकली, कि दोनों को आपने हैंग किए हुए है। जब कोई भी दो मैसेज पुली के ऊपर से हैंग की जाती हैं तो उस टाइम अगर आपने ए को कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ पर यूज़ करोगे ये फार्मूला। और अगर आपने टेंशन को यूज़ करना है तो फिर आप ये फार्मूला यूज़ करोगे। मुझे दूसरा जो केस है उसके अंदर आपने ये करना है कि इस केस के अंदर आपने एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना होगा, लेकिन यहाँ पर कोई थोड़ा सा केस ऐसे होगा कि आपने इस के अंदर एक बॉडी को जो है ना आपने टेबल के ऊपर, फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर आपने रखा हुआ होगा। ये कोई भी बॉडी होगी यहाँ पर रखी हुई होगी और इसके साथ ये टॉपिक है आपका बच्चे। और इसको आप एक पुल्ली के ऊपर से, ये यहाँ से एक पुल्ली लगा दी, इस पुल्ली के ऊपर से एक स्ट्रिंग को आपने पास करवाया ये पुली के ऊपर, और दूसरी मैस जो है ना आपने यहाँ पर हैंग कर दी एक टेबल के ऊपर, और दूसरी जो है आपने हैंग कर दी है मुझे। तो ये मैस हमने लेनी है कि ये M2 है और ये वाली मैस जो है ये क्या है आपकी M1 है। तो इस केस के अंदर अपने एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है तो बच्चे ए को कैलकुलेट करने का ये फार्मूला होगा, और अगर टेंशन को कैलकुलेट करना है तो इसका फार्मूला ये होगा। फिर मुझे आपका फार्मूला नंबर 5 है, इसके अंदर आपको फोर्स कैलकुलेट करना होगी और ये फोर्स होगी चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, जो आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो उसकी इक्वल होगा एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टी। और मुझे एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे इन्हीं न्यूमेरिकल्स के अंदर, आपको स्टैटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शन की फोर्स को कैलकुलेट करना होगा। तो वो किसकी इक्वल होती है, म्यू एम जी। मुझे म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और एम जी जो है ये वेट है।
फिर बजे एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स को कैलकुलेट करने का, और ये इक्वल होगा mv²/r। और r जो है ये कुछ ऐसे है बजे कि ये जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमेगी, ऐसे कोई बॉडी होगी वो सर्कल में घूम रही होगी, ठीक है, और उसका आपको रेडियस बता दिया जाएगा, ये आर उसका रेडियस होगा, और वो किसी भी स्पीड के साथ जो है ये सर्कल के अंदर v वेलोसिटी या स्पीड जो है आपको v की वैल्यू दी हुई होगी और मैस भी दी हुई होगी। ये बॉडी कोई भी मैस m वाली घूमेगी तो इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स को कैलकुलेट करने का ये वाला फार्मूला जो है हम लोगों ने यूज़ करना है। तो मुझे अब हम अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ जाते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है मुझे फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। मुझे गिवन डेटा के अंदर सबसे पहले जो है ना आपको क्या चीज़ बताई गई है, सिंपल आप ये लिखोगे कि फोर्स, और फोर्स को वजह हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से, और वजह इसकी वैल्यू है 20 न्यूटन, इसकी वैल्यू है। बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ जो ए है इसकी वैल्यू जो आपको बताई गई है, सॉरी यहाँ पर 20 न्यूटन एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन ए की वैल्यू जो है ना यहाँ पर आपको बता दी गई है, और वजह इसको हम रिप्रेजेंट ए से करते हैं। ए जो है वो कितना आपके पास 2 मीटर सेकेंड स्केयर, और वजह आपको मैस का कहा गया है कि मैस फाइंड आउट करो, यहाँ पर एम की वैल्यू को फाइंड आउट करो, और ये हो गया। अभी हमने फार्मूला नंबर 1 देखा था जिसके अंदर हमें पता था कि जो एफ होता है वो किसकी इक्वल होता है, और F इज इक्वल टू एम ए, और वजह अगर हमने यहाँ पर एस को कैलकुलेट करना है तो एम दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा ए, तो ये आ जाएगा आपके पास F इज इक्वल टू, सॉरी एम इज इक्वल टू एफ ओवर ए आ जाएगा। मुझे एफ इक्वल होता है एम ए के, हमें कैलकुलेट मैस करनी है तो ए दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर जो है एम इज इक्वल टू एफ ओवर ए हो जाएगा। एफ की वैल्यू जो है मुझे 20 है, और ए की वैल्यू कितनी है बच्चे, वो आपके पास है 2। तो बच्चे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे सिंपल कैलकुलेशंस, और ये आंसर आ जाएगा 10, और यूनिट मैस का यूनिट क्या होता है केजी। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर ये हो गया, ठीक है बच्चे। अब जो है ना बच्चे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, वो भी बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है आपका। अब जी इसके अंदर आपको ये बताया गया है द वेट ऑफ ए बॉडी। आपको सबसे पहले जो है वेट की वैल्यू बताई गई है बच्चे। आपको पता है कि जो वेट होता है वो हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे। ये वेट और इसकी वैल्यू 147 न्यूटन ये वैल्यू है। व्हाट इज इट्स मैस, तो आपने इसकी मैस को कैलकुलेट करना है, एम की वैल्यू को कैलकुलेट करना है ये, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल जी होता है उसकी तो वैल्यू आपको पता है 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो वेट का फार्मूला आपको पता है कि डब्ल्यू जो होता है वो किसकी इक्वल होता है बच्चे, एम जी की इक्वल होता है। तो फिर देख सकते हो कि हमने एम को कैलकुलेट करना है, तो जी जो है वो डब्ल्यू को डिवाइड हो जाएगा डब्ल्यू के ऊपर, तो डब्ल्यू डिवाइडेड बाय जी हो जाएगा। तो एम इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करें, इसकी वैल्यू 147 डिवाइडेड बाय 10। तो सिंपल कैलकुलेशन आपने यहाँ पर करनी है, और यहाँ पर m जो होगा वो आपका आ जाएगा 14.7 न्यूटन, 14.7 न्यूटन। ये आपका फार्मूला यूज़ करके आंसर निकल आया 14.7। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये आपका आंसर आ गया जी बजे। तो अब हम लोग जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है बच्चे। इसके अंदर कहते हैं हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 केजी फ्रॉम फॉलिंग। बच्चे यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि एक बॉडी है, ये कोई भी आपके पास एक बॉडी है जिसकी मैस जो है वो 10 केजी है। ये कोई भी एक बॉडी यहाँ पर ये हम बना देते हैं बच्चे, ये 10 केजी, ठीक है। तो मुझे इस बॉडी के ऊपर लाजमी बात है इसके ऊपर एक फोर्स तो लग रही है, और वो फोर्स कौन सी है, इसका वेट है। तो यहाँ पर जो बच्चे इसके ऊपर जो वेट लग रहा है ना बच्चे, वो वेट की फोर्स जो है ना हम यहाँ पर बना देते हैं कि वेट जो है वो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर ये वेट एक्ट कर रहा है। ये
इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये वेट एक्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये वेट है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट जो है, वेट की फोर्स जो होती है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होती है, ये नीचे की तरफ बॉडी को लेके जाएगी। तो वो कहते हैं इसे नीचे से बचाने के लिए आपने जो है ना कितनी फोर्स इसको लगानी पड़ेगी इसको नीचे गिरने से। तो भाई जितना वेट होगा यानी कि वेट की फोर्स जितनी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी हमें उतनी फोर्स ऊपर की तरफ लगानी पड़ेगी। मीन के आपको ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लगानी है ये चीज़ जो है ना हमने फाइंड आउट करनी है। तो लाजमी बात है अगर इसको हम नीचे से गिराने से बचाना है तो जितना इसका वेट नीचे फोर्स लगाएगा अगर हम उतनी फोर्स ऊपर की तरफ लगा लें तो मेरे ख्याल में ये बॉडी जो है हमारी नीचे गिरने से बच सकती है। तो ये ऊपर जो फोर्स है ये कितनी आपकी फोर्स लगेगी ये फोर्स जो है ना हमने क्या करनी है कैलकुलेट करनी है यहाँ पर। तो मुझे इसका गिवन डेटा हम लिखते हैं सबसे पहले कि मैथ जो आपको दी गई है बच्चे ये मैथ ये इसकी वैल्यू ये वैल्यू जो है आपके पास m है इसकी वैल्यू 10 kg है बच्चे। ठीक है और आपको स्मॉल जी की वैल्यू को तो पता होता है वो कितनी होती है वो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको कह रहा है कि आप बच्चे यहाँ पर फाइंड आउट करो कि हाउ मच फोर्स फोर्स फाइंड आउट करो जो इसे नीचे गिरने से बचाएगी। तो जो इससे नीचे गिरने से फोर्स बचाएगी वो फोर्स जो है ना हमने क्या करनी है यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो मुझे फिगर से आपको क्लियर हो चुका है कि जितना इसका वेट होगा अगर हम उतनी फोर्स अवर डायरेक्शन में लगाएंगे तो आपकी बॉडी जो है ये नीचे गिरने से बच सकती है। तो यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि ये जो फोर्स हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं ये उतनी होनी चाहिए जो जितना इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर रहा है ये डब्ल्यू ऐड कर रहा है। तो जी हमें पता है कि जो डब्ल्यू होता है वेट जो होता है वो किसकी इक्वल होता है एम जी के इक्वल होता है। और यहाँ पर वैल्यू सपोर्ट करें मुझे एम की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी है 10 है और जी की वैल्यू कितनी है वो भी 10 होती है। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा आपके पास 100 न्यूटन आपके पास आंसर आ जाएगा। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगर हम 100 न्यूटन की फोर्स जो है ना अवर डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो 10 kg की जो मैस है वो नीचे गिरने से बच सकती है। तो मुझे यहाँ पर जितना वेट क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी के फॉर्म में एक्ट करता है तो इसी वजह से जो है ना हमें यहाँ पर डब्ल्यू को इक्वल करना पड़ेगा अपवर्ड फोर्स के। तो तब जो है ये बैलेंस हो सकती है और नीचे फॉल होने से बच सकती है ये वाली बॉडी। ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर बच्चे अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका तीसरा न्यूमेरिकल हो गया न्यूमेरिकल नंबर 4। इसकी तरफ जाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 के अंदर जो है ना आपको जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं बच्चे वो ये कहा कि है फाइंड द एक्सेलरेशन। आपने कैलकुलेट करना है ए को कैलकुलेट करना है प्रोड्यूस बाय फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। जो उसके अंदर फोर्स है वो 100 न्यूटन की है और मैस जो है वो कितनी 50 kg की। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है बच्चे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो गिवन डेटा में चीज़ बताई गई है वो बताई गई है यहाँ पर आपको जी जी हाँ आपको फोर्स बताई गई है कि बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है। और हमें पता है कि जो फोर्स होती है अ, उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं कैपिटल एफ से। और उसकी वैल्यू कितनी है 100 न्यूटन इसकी वैल्यू है। ठीक हो गया बच्चे। उसके बाद बच्चे जो बॉडी है उसकी मैस जो है ना उसकी वैल्यू भी बताई गई है और मैस जो होती है वो एम से रिप्रेजेंट होती है और ये कितनी है आपके पास 50 kg इसकी मैस है। तो जी आपको फाइंड आउट करने का क्या कह रहा है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का कह रहा है। ये हमने कैलकुलेट करना है और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं हाँ जी इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू जो है हमने कैलकुलेट करनी है। तो मुझे फार्मूला आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ का एफ इज इक्वल टू एम ए। और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो ए होगा वो किसकी इक्वल हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाय एम। तो भाई ए इज इक्वल टू वैल्यू सपोर्ट करें मुझे यहाँ पर वैल्यू सपोर्ट करेंगे तो आपके पास एफ की वैल्यू 100 और बचे एम की वैल्यू 50
और बच्चे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ए का आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बहुत ही इजी क्वेश्चन जो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। फिर बच्चे अब हम जाते जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। और ये जब भी कभी आपका चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट होगा और उसके न्यूमेरिकल्स भी होंगे, तो चैप्टर नंबर 3 में से क्वेश्चन नंबर 5 आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपका पेपर सेटर जो है वो ज़रूर इसको पेपर में लेके आता है। और ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर भी जो है ये बहुत बार जो है रिपीट हो चुका है। तो बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत ही तवज्जो से जो है समझना है और इसके कॉन्सेप्ट को लेना है आपने, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है जिसको बच्चे बार बार जो है ना वो गलत करते हैं। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। तो बच्चे यहाँ पर जो है ना आपको सबसे पहले जो है ना ये बताया गया है ए बॉडी हैज़ ए वेट। बॉडी का जो है ना एक वेट आपको बताया गया है। जो बजे यहाँ पर मैं ये वेट लिख देता हूँ बजे, वेट। और आपको बताया कि वेट को जो है हम रिप्रेजेंट किसे करते हैं, दिल्ली। और ये जो है आपके पास कितने 20 न्यूटन जो है इसका वेट है। बजी सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी फिगर बना लेता हूँ ना, कि ये बजे आपके पास एक ये कोई भी एक बॉडी है, ठीक है। ये बजे एक बॉडी है और ये, और बजे इसके अंदर इस बॉडी का वेट बताया गया। और बजे बॉडी का वेट है तो बॉडी का जो वेट होगा वो इन द फॉर्म ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा। यानी कि वेट की जो फोर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटी जो नीचे लग रही है, वेट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो वो किस डायरेक्शन में बचे, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है ये इसका वेट लगा रहा है। ये इसका वेट लगा रहे हैं। यानी कि वेट की फोर्स इसके ऊपर जो लग रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है फोर्स लग रही है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली आवर्ड, कि वो कहते हैं कि इसके ऊपर आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, इसके ऊपर आप कितनी फोर्स इसको, यहाँ पर बच्चे आपको कह रहा है कि इसके ऊपर आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी इससे वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए। आपको ये नहीं कह रहा कि इसको गिरने से बचाने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, ये आपको कह रहा है कि इसको आप वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए आपको कितनी फोर्स इसके ऊपर लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है ना ये फोर्स पूछ रहा है, और ये फोर्स मैं इसको आप कह सकते हो कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो मैं ये एफ वी कह देता हूँ कि ये वो फोर्स पूछ रहा है कि वर्टिकल डायरेक्शन में आपको इसके ऊपर कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी वो बताएं। और वो जो आपकी मैस है ना वो ऊपर की तरफ मूव करके जाए, लेकिन जो ऊपर की तरफ मूव करके जाएगी ये फोर्स लगाने की वजह से, तो वो कह रहे थे उसके अंदर फिर वो कहते हैं कि उसका जो एक्सेलरेशन जो है वो ए जो है वो कितना होना चाहिए। ये ए की वैल्यू भी बता रहा है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे क्वेश्चन को देखिए आप, यहाँ पर ये कह रहा है कि आपकी बॉडी ने जो है वो मूव किस तरफ करना है, अवर डायरेक्शन में मूव करना है। वो कहते हैं कि बॉडी जो है वो अवर डायरेक्शन में जाए, बॉडी जो है वो आपकी अवर डायरेक्शन में मूव करके जाए, इस डायरेक्शन में। तो इस बॉडी के ऊपर जो है वो फोर्सेज जो है वो दो लग रही हैं। तो लाजमी बात है जो नीचे से फोर्स हम लगा रहे हैं वो फोर्स जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और जो ऊपर से नीचे लग रही है वो फोर्स कम होनी चाहिए। तो नीचे से ऊपर जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो ज़्यादा होगी, तभी तो बॉडी अवर डायरेक्शन में मूव करके जाएगी। अगर नीचे से ऊपर फोर्स कम होगी तो फिर बॉडी ऊपर की तरफ तो नहीं जा सकती। इसका मतलब है वेट से ज़्यादा फोर्स हमें लगानी पड़ेगी, तब जो है हमारी बॉडी जो है वो अवर डायरेक्शन में मूव करके जाएगी। तो मुझे उसके बाद हम आगे गिवन डेटा लिखते हैं, और गिवन डेटा के अंदर जो दूसरी चीज़ आपको बता रहा है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू बता रहा है मुझे, वो वैल्यू कितनी है वो भी हम लिख देते हैं गिवन डेटा में। जी, ये वैल्यू जो है ना आपके पास समाल ए की वैल्यू भी बता दी गई है जी, वो वैल्यू है आपके पास ए, और ए जो है वो कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्केयर। और बच्चे अब वर्टिकल फोर्स, अपवर्ड फोर्स या वर्टिकल फोर्स जो है आपको कैलकुलेट करने का कह रहे हैं। फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, फोर्स फोर्स
इन आवर डायरेक्शन, या वर्टिकल, हमने क्योंकि वी से रिप्रेजेंट किया हुआ तो आप वर्टिकल कर दो, फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये जो है जी फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये हमने फाइंड आउट करनी है, ये फाइंड आउट करनी है। तो भाई इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे कर देता हूँ, एफ वी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में वो फोर्स है जो बॉडी को ऊपर की तरफ हम मूव करवाने के लिए लगा रहे हैं। तो मुझे अब देखें, हम इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स को कैलकुलेट करते हैं और हमें पता है कि जब नेट फोर्स कैलकुलेट की जाती है तो नेट फोर्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चे, एफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको रेड कलर में लिख देता हूँ, ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला यही वाला है कि जो आपने ये नेट फोर्स कैलकुलेट यहाँ से कैलकुलेट करनी है। तो नेट फोर्स जो होती है वो दो फोर्सेस को सेपरेट करके हम निकालते हैं। तो यहाँ पर बच्चे देखें इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स आपकी ये एफ वी इसके ऊपर लग रही है, ठीक है, और दूसरी फोर्स जो है वो इसका वेट लग रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी फोर्स जो है वो ग्रेटर है। तो लाजमी बात है हम बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो जो एफ वी है ये ग्रेटर होगी अगर वेट से, तो तब आपकी बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ मूव करके जाएगी। तो ग्रेटर फोर्स में से हम क्या करेंगे, ये ग्रेटर फोर्स कौन सी ग्रेटर फोर्स है, एफ वी में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे किसको, डब्ल्यू को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ हम इसे मूव करवा के लेके जाना चाहते हैं। तो भैया अगर मैं इस डब्ल्यू को दूसरी साइड की तरफ ले जाऊं तो आपके पास क्या हो जाएगा, एफ एफ और यहाँ पर एफ नेट के अंदर जो है वो क्या हो जाएगा, ये वेट ऐड हो जाएगा और ये वर्टिकल फोर्स एफ वी जो है ये आ जाएगी आपके पास। तो मुझे आपको पता है कि ये इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, एफ वी वर्टिकल फोर्स जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वो किसकी इक्वल आएगी, एफ नेट प्लस डब्ल्यू, ये हो जाएगा। अब जी हमें पता है कि फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ के जो आपका नेट फोर्स होती है, नेट फोर्स ये जो फोर्स है बच्चे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एम ए और प्लस डब्ल्यू वेट जो है वो किसकी इक्वल होता है, एम जी के इक्वल होता है। तो मुझे एफ वी जो अपवर्ड फोर्स है वो इक्वल हो जाएगी किसके, यहाँ से एम को आप कॉमन निकाल लें तो ए प्लस जी हो जाएगा। और वजह ये आपकी इक्वेशन नंबर ए हो गई, इसको हम इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं। अब जी हम एफ वी वर्टिकल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास एम ए और जी की वैल्यू, जी हमारे पास ए की वैल्यू भी है और जी की वैल्यू भी है, लेकिन एम जो है हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले जो है ना हम क्या करेंगे, एम को कैलकुलेट करेंगे। हम अब एम को कैलकुलेट करते हैं बजे, तो एम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होगा वेट, सॉरी ये जो आपका वेट होगा, वेट वेट इज इक्वल टू एम जी, और बजे एम जो होगा वो किसकी इक्वल आ जाएगा, वेट डिवाइडेड बाय जी। तो बजे एम जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, वेट की वैल्यू बजे कितनी है आपके पास 20 और जी की वैल्यू कितनी होती है 10। तो बजे एम इज इक्वल टू 2 kg, आपके पास एम की वैल्यू भी आ गई। जब एम की वैल्यू आ गई तो आप एम की वैल्यू इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे, तो आप लिखोगे सो इक्वेशन इक्वेशन ए, ये जो इक्वेशन ए थी, सो इक्वेशन ए विल बिकम्स, इसमें वैल्यूज आपने पुट करनी है बच्चे। तो आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स एफ वी है ये इक्वल हो जाएगी किसके, एम की वैल्यू 2 और बच्चे ए की वैल्यू कितनी है, ये भी 2 गिवन डेटा में दी हुई है, और जी की वैल्यू कितनी होती है 10। तो आपके पास एफ एफ वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 into 12, और बजे एफ वी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, 24 न्यूटन के, ठीक है। तो ये आपका आंसर है और ये वजह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 3। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कॉन्सेप्ट के साथ लेना है और इसको कॉन्सेप्ट के साथ जो है ना करने की कोशिश करनी है। मुझे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंशाल्लाह बाकी न्यूमेरिकल्स के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। और अगर किसी भी न्यूमेरिकल की आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है ना अपनी राय दें, मैं आपको ज़रूर उनका रिप्लाई दूंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर हाजिर होते हैं, उस टाइम तक आप लोगों को अल्लाह हाफिज़।